दोस्तों। तो आज हम सीखेंगे यूआई के बेसिक्स। सबसे पहले हम ये स्क्रीन डिज़ाइन करेंगे और आपको दिखाएंगे इसके अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे कि इनपुट फील्ड्स, लेबल्स, बटन्स। ये सारी चीज़ें हम सीखते हैं। चलें तो शुरू करते हैं इस फॉर्म के साथ। सबसे पहले हम यूआई क्रिएट करने के लिए अपनी स्क्रीन में एक कैनवस प्लेस करेंगे, जिसके दो तरीके हैं। आप कोई भी यूआई एलिमेंट जो है वो यहाँ से आप गेम ऑब्जेक्ट के मेन्यू में जाके यहाँ से यूआई के ऊपर जाके यहाँ से भी आप इस मेन्यू से भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप राइट क्लिक करके उसके बाद यहाँ पे जाके यूआई के मेन्यू के अंदर यहाँ से भी आप इंसर्ट कर सकते हैं कोई भी यूआई कंपोनेंट। सबसे पहले हम इंसर्ट करेंगे कैनवस। कैनवस बेसिकली हमारा वो गेम ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर, जिसके चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स में हम सारे अपने जो भी यूआई एलिमेंट्स होंगे वो हम इसके चाइल्ड के अंदर ऐड करेंगे। और कैनवस के लिए अगर देखा जाए तो ये पूरे के पूरे सीन के ऊपर एक्सपैंड हुआ हुआ होता है हमारा, इस तरह। कैनवस के अंदर जो रेंडर मोड है इसका, वो हमारा ओवरले है, जो कि पूरी की पूरी स्क्रीन के ऊपर एक्सपैंड हुआ हुआ होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम कोई यूआई इमेज इंसर्ट करते हैं तो वो यहाँ पे आता है जब, तो हमारे स्क्रीन के बिल्कुल मिड में आएगा। फॉर एग्जांपल, हम इसको अगर पूरी कैनवस के ऊपर, ये कैनवस की बाउंड्री आपको नज़र आ रही है, इस पूरे कैनवस के ऊपर हम अगर इसको एक्सपैंड करते हैं तो ये हमारे पूरे कैनवस के ऊपर एक्सपैंड हो जाएगा गेम व्यू के अंदर। तो हम ये गेम व्यू और सीन व्यू को साइड बाय साइड रखते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए। ठीक है, ये अब जैसे हम इसको छोटा करेंगे इमेज को, तो वो हमारी इमेज भी यूआई कैनवस के ऊपर छोटी होती जाएगी। तो ये एक एग्जांपल थी। तो अब हम, ये कैनवस के दो और रेंडर मोड भी होते हैं। स्क्रीन स्पेस कैमरा, जो कि हमेशा कैमरा को फेस करेगा, इसके अंदर आपने कैमरा सेलेक्ट करना होगा। और वर्ड स्पेस, जैसे कि आप 3D प्लेन के अंदर या 3D इन्वायरमेंट के अंदर आप कोई कैनवस प्लेस करना चाहें, फॉर एग्जांपल फॉर बैनर्स, फॉर डायरेक्शंस, तो वो आप वर्ड स्पेस का कैनवस यूज़ करेंगे। उसके अलावा कैनवस का स्केलर होता है, ये कांस्टेंट पिक्सल साइज़ है कि जो हमने यहाँ पे, अगर फॉर एग्जांपल हम एक 100 पिक्सल्स का कैनवस स्टैटिक रखना चाहते हैं तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, पर हम स्केल विद स्क्रीन साइज़ यूज़ करेंगे, जो कि हम अपनी टारगेट रेजोल्यूशन हम इसमें देंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारा जो मेन सीन की टारगेट रेजोल्यूशन हमारी क्या आ रही है, 1200 इंटू 720। तो हम इस कैनवस को 1200 इंटू 720 का साइज़ दे देंगे, एज अकॉर्डिंग टू हमारा जो रेफरेंस इमेज होगा, जो रेफरेंस यूआई का पूरा डिज़ाइन का साइज़ होगा। ये बेसिकली स्क्रीन मैच जो होगी वो विड्थ एंड हाइट, ये बेसिकली 0.5 पे हम इसको सेट करेंगे, क्योंकि ये है कि आप कौन सी चीज़ प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं, कि आया कि कैनवस को चाहिए कि वो विड्थ को ज़्यादा प्रायोरिटी पे मैच करे या फिर हाइट को। तो हम इसको फिलहाल 0.5 पे रखते हैं, जो कि मिडिल पॉइंट होगा इसका। बाकी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में। तो सबसे पहले हम इसके अंदर एक इमेज ऐड करते हैं, जो कि हमारा मिड अलाइन हो गया है ऑलरेडी। हम यूआई एलिमेंट की प्रॉपर्टीज इंस्पेक्टर व्यू में अगर देखते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आता है रेक्ट ट्रांसफॉर्म। रेक्ट ट्रांसफॉर्म का मतलब है कि ये कहाँ पे प्लेस, ये यूआई एलिमेंट का रेक्ट ट्रांसफॉर्म ये डिफाइन करता है कि ये स्क्रीन की किस जगह पे प्लेस होगा और कैसे बिहेव करेगा। फॉर एग्जांपल, ये इन्होंने डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशंस दी हुई होती हैं इनकी। अगर हम कीबोर्ड से आल्ट का बस बटन प्रेस करते हैं तो ये देखें आपको ये मूव करेगा, और अगर हम ये प्रेस कर देते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, तो ये अलाइन टू द मोस्ट राइट कॉर्नर ऑफ द कैनवस कर देगा इसको, और इसके एंकर पॉइंट्स भी सेट कर देगा उसी के हिसाब से। इसी तरह लेफ़्ट मिडल, लेफ़्ट मिडल, राइट मिडल, और ये डिफरेंट इसकी सेटिंग्स बाय डिफ़ॉल्ट दी हुई हैं। तो हमारा ये रेफरेंस इमेज है बैकग्राउंड पे, तो हम इसको पूरी स्क्रीन पे स्ट्रेच कर देंगे। पूरी स्क्रीन पे स्ट्रेच करने का हमारा मकसद ये है कि हम इसके ऊपर एक रेफरेंस इमेज प्लेस करेंगे और हम इसको कह देंगे बैक बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड में हम, उसके बाद हमारा कैनवस रेंडर आता है, जो कि कैनवस पेज को रेंडर करेगा। तीसरी जो हमारा मेन कंपोनेंट है वो है इमेज। फॉर एग्जांपल,
अगर हम इसको डिसेबल करते हैं तो ये इमेज यहाँ से गायब हो जाएगी। तो ये इसका मेन पार्ट है। इसके अंदर हम सोर्स इमेज में कोई भी इमेज हम दे सकते हैं, आया कि वो कोई बैकग्राउंड हो सकता है, कोई इमेज हो सकती है, या किसी कैरेक्टर की कोई रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। तो हम फिलहाल हमने ये एज अ बैकग्राउंड यूज़ किया है, तो हम इसके अंदर अपना जो बैकग्राउंड है वो ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। इसके अंदर इमेज प्लेस करने के दो तरीके हैं। या तो आप सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं जैसे मैंने अभी किया, या फिर आप इस छोटे डॉट को प्रेस करते हैं तो ये आपके सामने सारी की सारे आपके जो इमेजेस हैं वो डिस्प्ले करेगा। तो इसमें से आप ढूंढ के सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने कौन सा इमेज इस पर प्लेस करना है। पर द मोस्ट ईजी वे इज़ कि हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें इस जगह पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे जो बैकग्राउंड है वो सेट हो चुका है। हमने इसे एज अ रेफरेंस इमेज यूज़ किया है, तो हम इसका कलर जो है उसके अंदर इसका कलर आप डिफरेंट, अगर ये फॉर एग्जांपल कोई वाइट चीज़ है तो आप उसका कलर अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। और वैसे हम इसके कलर में जाके इसके अंदर RGB और अल्फ़ा होता है। अगर हमने इसको एज अ रेफरेंस इमेज यूज़ करना है तो हम इसका अल्फ़ा कम कर देंगे ताकि हमारा बैकग्राउंड भी हमें नज़र आता रहे और हमारा जो मेन इमेज हम डिज़ाइन करेंगे वो भी हमें नज़र आता रहे। तो सबसे पहले हम इसका बॉर्डर ऐड करेंगे, जो कि हमारे पास यहाँ पे ये लॉगिन डायलॉग का बॉर्डर हमारे पास दिया गया है। तो हम सबसे पहले इसके अंदर एक नया इमेज ऐड करेंगे। इमेज कंपोनेंट हम ऐड करते हैं और हम इसको एक इसका नाम देते हैं। नाम सेट करने के लिए आप यहाँ पे इंस्पेक्टर में इसका नाम ऐड कर सकते हैं। हम इसको नाम देते हैं लॉगिन डायलॉग। तो हम इसके ऊपर अपना बैकग्राउंड प्लेस करेंगे इस इमेज के ऊपर, जैसे कि हमने पहले सीखा है। तो इमेज ऐड करने के बाद हमारे पास जो इसका सेकंड ऑप्शन है वो कलर का है, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसका RGB और अल्फ़ा हम इधर से कंट्रोल कर सकते हैं, पर हमारे केस में फ़िलहाल हमने इसका कोई भी कलर चेंज नहीं करना, तो इस वजह से हम इसको ऐसे ही रहने देंगे और ना ही हमने इसके ऊपर कोई मटेरियल अप्लाई करना है। उसके बाद जो मेन पार्ट आता है आपका इमेज टाइप का। इमेज टाइप हमारे पास स्लाइस, टाइल्ड, फिक्स्ड और सैम्पल होती है। बाकी जो इसके तीन ऑप्शंस हैं वो हम आगे डिस्कस करते हैं, पर हम फिलहाल के लिए सैंपल के साथ स्टिक रहेंगे क्योंकि इसमें हमने एक सैंपल इमेज ही यूज़ करना है। और प्रिजर्व एस्पेक्ट का मतलब है कि आपका इमेज स्ट्रेच ना हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको यहाँ से स्ट्रेच करता हूँ तो ये स्ट्रेच हो चुका है। जैसे हम मैं इसके प्रिजर्व एस्पेक्ट पे क्लिक करूँगा तो ये स्ट्रेच होने से बच जाएगा। अभी मैं इसको जितना भी, अगर आपको ये इसके एंकर पॉइंट्स नज़र आ रहे होंगे, आपको ये इसकी बाउंड्री नज़र आ रही होगी। फॉर एग्जांपल मैं इसको जितना भी स्ट्रेच करूँगा तो ये स्ट्रेच नहीं होगा। ये इसका एस्पेक्ट जो है वो प्रिजर्व रहेगा। अगर हम इसको अनचेक कर देते हैं तो ये स्ट्रेच होगा, जिधर भी आप इसको ले जाएंगे ये उधर ही स्ट्रेच हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप हमेशा अपने यूआई में प्रिजर्व एस्पेक्ट को इस्तेमाल करें। अब हम इसको, जैसा कि हमने अपना रेफरेंस इमेज पीछे प्लेस किया हुआ है, तो हम इसको अपने प्लेस करदा इमेज के ऊपर एक्सपेंड कर देंगे कुछ इस तरह से। तो अब हम इसको प्लेस कर चुके हैं। नीचे अगर मैं इसको डिसेबल करूं तो आपको नज़र आ रहा है कि नीचे हमारा जो रेफरेंस इमेज है वो प्लेस्ड है और ऊपर हमारा जो हमने यूआई का कंपोनेंट ऐड किया है वो प्लेस्ड है। अभी नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि इसके ऊपर हमें ये वाइट बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, तो इन्हीं बॉक्सेस को हम एज एन इमेज दोबारा ऐड करेंगे इसके अंदर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास ये चारों कोने प्लेस हो चुके हैं। तो हम अपनी आसानी के लिए एक नया गेम ऑब्जेक्ट बना के, जिसको हम कॉर्नर्स का नाम देंगे, और इसको हम एक्सपेंड करेंगे पूरे पेरेंट ऑब्जेक्ट पे, और हम इन चारों कॉर्नर्स को इसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो हमारा ये कॉर्नर बन चुका है। अब हम इन कॉर्नर्स को डिसेबल करेंगे तो ये चारों कॉर्नर्स डिसेबल हो जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है लॉगिन लेबल। हम ये लॉगिन लेबल भी इसी तरह से ऐड करेंगे जैसे
तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा लॉगिन लेबल जो है वो ऐड हो चुका है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ, जो कि हम टेक्स्ट ऐड करेंगे इसके अंदर। सेम हम इस पर राइट क्लिक करके जिस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने जिस कंपोनेंट के चाइल्ड में हमने ऐड करना है नेक्स्ट कंपोनेंट, हम उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और हम यूआई में जाके उसके लिए एक टेक्स्ट ऐड करेंगे, जो कि हमारा टेक्स्ट मैश प्रो है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर लॉगिन फॉर्म के ऊपर राइट क्लिक करके जो भी एलिमेंट ऐड किया है वो एज इसका चाइल्ड हमारे पास आ चुका है। फॉर एग्जांपल हम कॉर्नर्स के ऊपर राइट क्लिक करके कोई भी ऐड करते हैं यूआई कंपोनेंट इमेज फॉर एग्जांपल, तो हमें इसका चाइल्ड इमेज मिलेगी। तो हम इस इमेज को डिलीट करते हैं और प्रोसीड करते हैं अपने टेक्स्ट के साथ। जैसा कि हमने टेक्स्ट ऐड किया है, हम इस टेक्स्ट के ऊपर वही हमारे पास इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें सबसे पहले हमारे पास रेक्ट ट्रांसफॉर्म, जो कि हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, इसको भी हम एक्सपेंड कर देंगे पूरे बटन के ऊपर या हमारे लेबल के ऊपर, ताकि ये इस लेबल से बाहर ना जाए। और उसके बाद हमारे पास इसका आता है टेक्स्ट कंपोनेंट इसकी प्रॉपर्टी के अंदर, जिसके अंदर हम अपना कस्टम टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा टेक्स्ट इसके अंदर प्लेस हो चुका है। तो हम इसका फॉन्ट अभी चेंज करते हैं, जो कि हमारा एसेट के फॉन्ट्स में गिवन है। बेसिकली एक ही फॉन्ट हमारे साथ गिवन है। तो अगर हम इस फॉन्ट को डायरेक्टली अपने टेक्स्ट के फॉन्ट में प्लेस करना चाहें तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि हम इस वक्त टेक्स्ट मैश प्रो यूज़ कर रहे हैं और इसका फॉर्मेट जो है वो आप देख सकते हैं TTF फॉर्मेट है। तो हम इसके लिए एक नया फॉन्ट एसेट क्रिएट करेंगे, जिसके लिए हम विंडोज़ में जाएंगे, टेक्स्ट मैश प्रो में जाएंगे और फॉन्ट एसेट क्रिएटर का एक विंडो हमारे पास ओपन होगा। तो अब हम इस सोर्स फॉन्ट के ऑप्शन के अंदर इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे अपने नए फॉन्ट को। अब हम इसको जनरेट, आप इन ऑप्शंस के साथ डिफरेंट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, पर फिलहाल हमें इनको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो हम एक नया फॉन्ट एटलस क्रिएट करेंगे और उसको जब ये क्रिएट हो जाएगा तो हम इसको सेव एज करेंगे, जो कि हमारा फ़ॉन्ट का फोल्डर है उसके अंदर। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा एक फ़ॉन्ट प्रेजेंट हो चुका है इधर। तो अब हम इस फ़ॉन्ट को जब ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे या फिर यहाँ से जाके डायरेक्ट हम अपना गेमर STF सेलेक्ट करेंगे तो ये काम करने लगेगा। इसके बाद हमारे पास ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्रॉन्ग ये ऑप्शंस आते हैं। उसके बाद इसका साइज़ हम इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ कर सकते हैं। जैसा कि हमारे रेफरेंस इमेज में हमने देखा था कि ये सेंटर्ड अलाइन था, तो हम इसको जाके यहाँ से, जो कि हमारे पास अलाइनमेंट के ऑप्शन के अंदर, इसको हम सेंटर कर देंगे और हम इसका टेक्स्ट साइज़ भी अकॉर्डिंगली इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं और इसका कलर भी हम जैसा चाहें सेट कर सकते हैं। पर फॉर नाउ हमारे पास वाइट का ही ऑप्शन है। इसके साथ ये ऑटो साइज़ का ऑप्शन आता है। जब हम इसको इसके कंटेनर को छोटा करेंगे तो हमारा टेक्स्ट भी इसके साथ छोटा होता रहेगा, और जब हम इसको बड़ा करेंगे तो हमारा टेक्स्ट भी इसके साथ बड़ा होता रहेगा। तो दिस इज़ वेयर द ऑटो साइज जम्प्स इन। तो हम अपना जो है वो फॉन्ट एसेट लगभग उसी के साइज़ के मुताबिक ऐड करते हैं। तो दोस्तों हमारा लॉगिन लेबल भी ऐड हो चुका है। तो अब हम अपनी स्क्रीन में मज़ीद एलिमेंट्स ऐड करने के लिए सबसे पहले हम जो हमारा मेन डायलॉग है उसके इमेज को हम डिसेबल कर देंगे, क्योंकि हमें पीछे का सारा UI नज़र आ सके और हम अकॉर्डिंगली इसको प्लेस करके डिज़ाइन कर सकें। तो हम वापस जाते हैं अपने फ़ोल्डर में लॉगिन फॉर्म के। हम अपनी आसानी के लिए सबसे पहले इसके लिए अंदर एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं, जिसको हम बॉडी लेट से कह देते हैं, और हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं पूरे गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर। उसके बाद हम इसके अंदर सबसे पहले एक टेक्स्ट ऐड करेंगे अपने ईमेल एड्रेस के लिए। तो अभी हमारा टेक्स्ट प्लेस हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके ऊपर एग्जैक्ट प्लेस करने से पहले हम इसका कलर सेट करेंगे, जो कि हम कलर पिकर टूल के साथ पूरी स्क्रीन के ऊपर कहीं भी ऐड कर सकते हैं।
इसी तरह हम दूसरा पासवर्ड टेक्स्ट ऐड करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा ईमेल और पासवर्ड के लेबल्स हमारे ऐड हो चुके हैं। अगर हम बैकग्राउंड वाले इमेज को इनेबल करते हैं तो हमारा ईमेल एड्रेस और पासवर्ड दोनों अवेलेबल है। तो अब हम ऐड करते हैं एक टेक्स्ट फील्ड इसके अंदर। तो अब हम इसमें ईमेल के लिए टेक्स्ट फील्ड ऐड कर चुके हैं। टेक्स्ट फील्ड को हम यूनिटी में इनपुट फील्ड कहते हैं। तो हमने इनपुट फील्ड एक ऐड कर दी है इसके अंदर। अब हम इसको अलाइन करेंगे अपने रेफरेंस डिज़ाइन के ऊपर। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक टेक्स्ट फील्ड के नाम से हमारे पास एक यूआई इमेज, जो कि हमारे इस टेक्स्ट फील्ड के बिल्कुल एग्जैक्टली है। हमने इस टेक्स्ट फील्ड के इमेज के अंदर, जो कि इमेज कंपोनेंट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसके इमेज के सोर्स टारगेट के ऊपर, सोर्स इमेज के ऊपर हमने ये वाला जब इमेज प्लेस किया है तो ये हमारा बिल्कुल एज इट इज़ जो हमारा रेफरेंस इमेज है उसकी तरह बन चुका है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा इनपुट फील्ड का इमेज ऐड हो चुका है। तो अब हम इसको यहाँ से थोड़ा सा मज़ीद राउंड करने के लिए इसके स्प्राइट को एडिट करेंगे, क्योंकि ये यहाँ से थोड़ा ज़्यादा राउंड है और ये यहाँ से थोड़ा कम राउंड है। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ से इसका जो टेक्स्ट का ऑप्शन होगा वहाँ से हम सैम्पल के बजाय स्लाइस्ड सेलेक्ट करेंगे और हम इसका एक बॉर्डर सेट कर देंगे। इस इमेज को हम सेलेक्ट करेंगे, स्प्राइट को, स्प्राइट एडिटर हम इसका इंस्पेक्टर से ओपन करेंगे। तो जैसे ही हम स्प्राइट एडिटर को ओपन करेंगे तो हमारे पास इस तरह का एक स्प्राइट एडिटर ओपन हो जाएगा। तो इस स्प्राइट एडिटर में हम इसकी बाउंड्री ऐड करने के लिए जो आपके पास ग्रीन डॉट है हम इसको ड्रैग करेंगे इसकी राउंडनेस तक। तो जैसा कि आप देख सकते हैं चारों कोनों पे हमारा बाउंड्रीज हमारी इसकी चारों कोनों पे सेट हो चुकी हैं। तो हम इसको जब अप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो इमेज है हमारी राउंड हो चुकी है। इसको हम क्लोज करके इसकी राउंडनेस जो है वो हम यहाँ से अपना इमेज सेलेक्ट करके इसकी राउंडनेस को हम कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 इज़ ऑलमोस्ट फाइन। तो हम इसके ऊपर बिल्कुल इसको प्लेस करेंगे और हमारा इसके अंदर एक टेक्स्ट एरिया आता है और उसके अंदर हमारा टेक्स्ट और प्लेस होल्डर होता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा एक टेक्स्ट फील्ड भी ऐड हो चुका है। तो अब हम इसके हमारा जो इनपुट टेक्स्ट है इसके साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। तो अभी अगर हम इसको प्ले करके देखें तो हमारे पास, जब हमारे पास टेक्स्ट नहीं है तो प्लेस होल्डर है, और अगर हम टेक्स्ट में लिखते हैं कुछ तो हमारा प्लेस होल्डर ख़त्म हो चुका है। इसी तरह से हम अपने पासवर्ड के लिए एक और टेक्स्ट फील्ड ऐड करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी टेक्स्ट फील्ड्स दोनों ऐड हो चुकी हैं और अब हम मूव करते हैं बटन्स की तरफ। तो बटन्स को ऐड करने के लिए सबसे पहले आपने बॉडी के ऊपर राइट क्लिक करना है और यूआई के मेन्यू में जाके आपने एक बटन प्लेस करना है जो कि टेक्स्ट मैश प्रो के साथ होगा। ये हमारा, जैसा कि आप देख सकते हैं, बटन ऐड हो चुका है। अब हम इसका बैकग्राउंड इमेज जो है वो डिसेबल करके आप अपने बटन के ऊपर प्लेस करते हैं, लॉगिन बटन के ऊपर। बटन को सेलेक्ट करेंगे और इसको हम नाम देंगे लॉगिन बटन, और अब हम इसको प्लेस कर देंगे और हम हमारे पास एक लॉगिन बटन का यूआई इमेज भी गिवन है, तो हम इसको लॉगिन बटन के यूआई को लॉगिन बटन के इमेज ऑब्जेक्ट के ऊपर प्लेस करेंगे तो हमारा बटन चेंज हो जाएगा। तो हमारे इस लॉगिन बटन के टेक्स्ट का कलर जो है वो वाइट है, तो इस बटन के अंदर आपको एक कंपोनेंट मिलेगा टेक्स्ट का, जिसको आप कलर उसका वाइट करेंगे और आप उसका टेक्स्ट फॉन्ट एसेट जो है वो आप डिफ़ॉल्ट जो आपके गेम में यूज़ हो रहा है उसको आप ऐड कर देंगे और आप इसको अकॉर्डिंग टू द नीड्स साइज और अलाइनमेंट देंगे।
और इसी तरह हम एक और रजिस्ट्रेशन बटन ऐड करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों बटन ऐड हो चुके हैं। हम इसके दरमियान में एक और का एक टेक्स्ट ऐड करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा ऑलमोस्ट फॉर्म रेडी हो चुका है। अब हमारे पास इधर एक फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन है, उसको हम ऐड करते हैं। सबसे पहले उसके लिए हम ईमेल को ही डुप्लीकेट करेंगे। कमांड डी शॉर्टकट की आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप राइट क्लिक करके डुप्लीकेट यूज़ कर सकते हैं, या फिर विंडोज़ के ऊपर आप कंट्रोल डी यूज़ करके इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। जैसे डुप्लीकेट हो गया, इसका नाम हम चेंज करके इसको, इसका कलर रेड करके इसको नीचे प्लेस कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा पूरा का पूरा यूआई अपनी जगह पे प्लेस हो चुका है। अब हमने एक और चीज़ जो ऐड करनी है, जो कि हमारा फॉरगॉट पासवर्ड है, इसके ऊपर हमारा एक बटन होना चाहिए जिसको क्लिक करके यूज़र नेक्स्ट मेन्यू पे जा सकता है। तो उसके लिए हम फॉरगेट बटन पे क्लिक करेंगे, फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, और उसके ऊपर हम एक कंपोनेंट ऐड करेंगे जिसको हम बटन। तो अब हमारा ये बटन ऐड हो चुका है और हमारा ये फॉरगेट पासवर्ड भी क्लिकेबल हो चुका है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा जो लॉगिन फॉर्म है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर हम इसको प्ले करते हैं और हम इसके बटन्स पे भी क्लिक कर सकते हैं, ये दोनों बटन्स क्लिकेबल हैं, फॉरगेट पासवर्ड भी हमारा क्लिकेबल है, और टेक्स्ट फील्ड्स में हम टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, और ये हमारे लेबल्स हैं। तो ट्यूटोरियल देखने का शुक्रिया, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। जैसा कि हमारे पास ये स्क्रीन डिज़ाइन हो चुकी थी, तो आज हम ये स्क्रीन डिज़ाइन करते हैं जो कि लॉगिन स्क्रीन के बिल्कुल बाद हमें शो होती है। दिस इज़ कॉल्ड मेन मेन्यू। तो चलें हम इसको स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम अपना बैकग्राउंड असाइन कर देंगे जो कि हमारे पास एसेट्स में गिवन है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी साइड्स खाली हैं, तो उसके लिए हम जब भी बैकग्राउंड ऐड करेंगे तो उसका प्रिजर्व एस्पेक्ट हम हमेशा अनचेक रखेंगे ताकि वो पूरी स्क्रीन पे फैला रहे। डजेंट मैटर कि कोई भी रेजोल्यूशन होती है तो वो पूरी स्क्रीन पे फैला रहेगा। तो अब हम अपनी दूसरी स्क्रीन की तरफ चलते हैं। इसको हम डिसेबल करेंगे और एक नया गेम ऑब्जेक्ट बनाएंगे कैनवस के अंदर। इसके ऊपर हम एक इमेज कंपोनेंट ऐड करेंगे हमारे रेफरेंस के लिए, और इसको हम स्ट्रेच कर देंगे पूरी स्क्रीन पे। और अब हम इसके ऊपर हमारा जो रेफरेंस इमेज है, जैसा कि हम पहले सीख चुके हैं, वो असाइन करके इसके ऊपर सारे बटन्स ऐड करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा एक बटन तैयार हो चुका है। हमारे पास ये प्ले का बटन इस कलर में गिवन नहीं था, तो हमने एक और प्ले का बटन लगा दिया है। पर आपके पास जब यूआई कंप्लीट होगी तो आपके पास बिल्कुल जो कलर्स होंगे आप उन्हीं कलर्स को मैच कर सकते हैं। हम इस टेक्स्ट के कलर को वाइट कर देते हैं। इसी तरीके से आपने 3 और बटन्स बनाने हैं। इसको डुप्लीकेट करेंगे, कंट्रोल प्लस डी, या फिर मैक पे कमांड प्लस डी आप प्रेस करेंगे, या फिर राइट क्लिक करके यहाँ से आप डुप्लीकेट करेंगे। इसको 3 दफ़ा हम इसको डुप्लीकेट कर देते हैं, और हम इसको अकॉर्डिंगली नाम दे के और इनके इमेजेस चेंज कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे पास ये चारों बटन रेडी हो चुके हैं। आपने नोट किया होगा कि हमारे पास एक वाइट कलर में भी बटन गिवन है। इस वाइट बटन को हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसके बटन के ऊपर वाइट का स्प्राइट लगाते हैं, और हम इसको जो भी कलर देना चाहें हम यहाँ से उसका कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रीन। या तो ये स्क्रीन कंप्लीट हो चुकी है।
अब हम डिज़ाइन करते हैं इस स्क्रीन को, जिसमें हम काफ़ी चीज़ें कवर करेंगे, जिसमें ये मेन्यू सेलेक्टर्स हम कवर करेंगे, जिसमें हम ये रेडियो बटन्स कवर करेंगे, टॉगल बटन्स कवर करेंगे। तो चलें, लेट्स स्टार्ट। हम अपने कैनवस के अंदर एक नया गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जिसको हम सेटिंग्स कह देंगे। तो सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड असाइन करेंगे। तो हमारा बैकग्राउंड सेट हो चुका है और हम इसका जो बैकग्राउंड है इसकी इमेज क्लोज कर देंगे ताकि हम बाकी यूआई देख के उसको डिज़ाइन कर सकें। हम ये सारे बटन ऐड करेंगे सबसे पहले राइट साइड पे। इस राइट साइड के कंटेनर को हमने राइट अलाइन कर दिया है ताकि हमारा जो यूआई है वो डिफरेंट स्क्रीन रेजोल्यूशंस में डिस्टर्ब ना हो। ये इसके एंकर पॉइंट्स होते हैं। ये एंकर पॉइंट्स आप जिधर रखेंगे, इनके एजेस पे रखेंगे, तो इसका मतलब है कि इसके एजेस ये जिस स्क्रीन रेजोल्यूशन पे भी जाएगा तो ये अपने एजेस से इसका जो कंटेनर है वो इतनी ही दूरी पे रहेगा जितनी दूरी पे आप इसको यहाँ पे असाइन करेंगे, क्योंकि ये परसेंटेजेस में डिफाइन करता है। तो जैसा कि हमारा एक बटन सेट हो चुका है, इसी तरह से हम बाकी डुप्लीकेट करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे बटन्स हैं राइट साइड पे वो हमारे सेट हो चुके हैं। आइकन्स की जो इसकी चाइल्ड इमेज है वो आप अकॉर्डिंगली चेंज करते जाएंगे तो आपका आइकन चेंज होता रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर इधर मैं स्क्वायर लगाता हूँ तो वो एक स्क्वायर बन चुका है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें एक स्क्वायर बन चुका है और बाकी सब में प्ले का बटन है। तो आप इन बटन्स की इमेजेस और कलर्स को अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं इसकी लेफ़्ट साइड के ऊपर। इसकी लेफ़्ट साइड को हम डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले हम टॉप पे 2 बटन्स ऐड करेंगे, उसके बाद हम नीचे बार्स ऐड करेंगे और सबसे नीचे जो हम 3 बटन्स ऐड करेंगे। ये जो बार्स हैं बेसिकली ये हम एक इमेज तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी जो स्क्रीन है सेटिंग्स की वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। अब हमने इन बार्स के अंदर जो ऑप्शंस है रेडियो बटन्स, चेक बॉक्सेस और जो स्लाइडर्स हैं हमारे ऐड करने हैं। इस बार के अंदर हम सबसे पहले टेक्स्ट ऐड करेंगे। हमारा टेक्स्ट ऐड हो चुका है। अब हम इसके बाद एक स्लाइडर ऐड करेंगे इसके अंदर, जो कि स्लाइडर है। अब हम इस स्लाइडर को कस्टमाइज़ करेंगे थोड़ा सा। स्लाइडर के अंदर एक बैकग्राउंड होता है, एक फिल एरिया होता है जिसके अंदर हमारा फिल आ जाता है।
स्लाइडर के अंदर सबसे पहले इसका ऑप्शन है इंटरैक्टेबल। जब हम इसके इंटरैक्टेबल फॉल्स कर देंगे तो यूज़र इसको क्लिक नहीं कर सकेगा गेम प्ले के अंदर। उसके बाद ये टारगेट ग्राफिक है, इसका नॉर्मल कलर, हाईलाइटेड, प्रेस्ड कलर, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट है हमारे स्लाइडर की डायरेक्शन, स्लाइडर राइट टू लेफ्ट होना चाहिए, लेफ्ट टू राइट होना चाहिए, टॉप टू बॉटम होना चाहिए या बॉटम टू टॉप होना चाहिए। ये चार ऑप्शन है हमारे पास इसके। और मिनिमम वैल्यू हम इसकी 0 और मैक्सिमम वैल्यू 100 रख सकते हैं। और जब हम इसको इंक्रीज़ करेंगे, देखें वैल्यू अगर हम 50 पे लाएंगे इसकी तो ये बिल्कुल मिड में होगा। हम इसको ऐड भी कर सकते हैं कीबोर्ड से। और जब हम इसको फुल करेंगे तो इसकी वैल्यू 100 पे चली जाएगी। और यहाँ पे इसके ऑन क्लिक्स वगैरह, ऑन वैल्यू चेंज वगैरह हम इसको असाइन कर सकते हैं यहाँ से भी, और हम इसको प्रोग्रामेटिकली भी हैंडल कर सकते हैं। तो चलें सबसे पहले इसके जो डिज़ाइन है उसको हम कस्टमाइज़ करते हैं। इन सब पे बेसिकली इमेज कंपोनेंट है जिसके हम स्प्राइट्स चेंज करके इसके डिज़ाइन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा एक स्लाइडर ऐड हो चुका है। जैसे ही हम इसकी वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे तो ये स्लाइडर आगे की तरफ मूव करेगा, और डिक्रीज़ करेंगे तो ये स्लाइडर पीछे की तरफ मूव करेगा। सबसे आखिर में एक आखिरी टेक्स्ट हमने ऐड करना है जो कि हम इसी को डुप्लीकेट करेंगे और इसको हम परसेंटेज कह देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा एक स्लाइडर कंप्लीट हो चुका है। और बाकी बार्स के अंदर भी अगर हम देखें तो सेकंड बार के अंदर भी स्लाइडर है, और थर्ड बार के अंदर भी स्लाइडर है। सेकंड और थर्ड बार के लिए हम इन्हीं कंपोनेंट्स को कॉपी करके, डुप्लीकेट करके, और इनको दोबारा से सेट कर देंगे दूसरे स्लाइडर्स के अंदर। हमारी 3 बार्स कंप्लीट हो चुकी हैं और अब हम फोर्थ बार की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर हमें चेक बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं। रेडियो बटन्स या फिर चेक बॉक्सेस बनाने के लिए यूनिटी में टॉगल का इस्तेमाल किया जाता है। हम 3 टॉगल्स ऐड कर देंगे इसके अंदर। अब हम इन टॉगल्स के अंदर टेक्स्ट ऐड करके इनको अलाइन कर देंगे, क्योंकि हमारे पास जो रेफरेंस इमेज है उसके अंदर जो टॉगल बटन है वो राइट पे है और जो हमारा फॉन्ट है वो लेफ़्ट पे है। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट टॉगल में टेक्स्ट आता है वो राइट पे आता है, और टॉगल बटन जो होता है वो लेफ़्ट पे होता है, चेक बॉक्स जो होता है वो लेफ़्ट पे होता है। तो इस वजह से हम इसकी थोड़ी सी अलाइनमेंट करते हैं। ये जो टॉगल बटन है ये लेगेसी टेक्स्ट यूज़ कर रहा है, तो हम इस लेगेसी टेक्स्ट को रिमूव करके इसके ऊपर हम टेक्स्ट मैश प्रो को ऐड करेंगे। जैसा कि हमारे पास टेक्स्ट ऐड हो चुका है, अब हम इसके चेक बॉक्स को कस्टमाइज़ करेंगे। तो हमारा चेक बॉक्स भी कस्टमाइज़ हो चुका है। तो हम बाकी 2 टॉगल्स को रिमूव करके इसी टॉगल का डुप्लीकेट ले लेंगे। तो हमारे 3 बटन्स ऐड हो चुके हैं, 3 चेक बॉक्सेस ऐड हो चुके हैं। तो हमें इन चेक बॉक्सेस का साइज़ थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, तो हम इनके साइज़ को भी एडजस्ट कर देते हैं। हमने एक टॉगल को सेट किया है, अब हम इसी के जो रेक्ट ट्रांसफॉर्म है इसको हम कॉपी करेंगे और हम बाकी सब पे पेस्ट कर देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे टॉगल्स ऐड हो चुके हैं। अब हम इसको अगर प्ले करेंगे तो हमारे टॉगल बटन्स भी काम करेंगे। चेक बॉक्सेस को अपने रेडियो बटन्स में कन्वर्ट करने के लिए हम एक, जो इनका पेरेंट ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर एक कंपोनेंट ऐड करेंगे जिसका नाम है टॉगल ग्रुप। और हम इस टॉगल ग्रुप को हमारे टॉगल के अंदर जो एक ग्रुप का ऑप्शन है हम उसके अंदर इस ग्रुप को ऐड कर देंगे, ताकि ये सेम ग्रुप से बिलोंग करें सारे। जो टॉगल बटन है इसके ऑप्शंस जो हैं वो सब बटन्स से लगभग ही होते हैं। ऑन वैल्यू चेंज जो है इसका, जब वैल्यू चेंज होगी तो उसके ऊपर जो कोड लगेगा वो हम यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, हम प्रोग्रामेटिकली भी उसको ऐड करेंगे। और इसमें एक जो इजाफी ऑप्शन होता है वो ग्रुप का होता है। जब हम इसको ग्रुप असाइन कर देते हैं, जिस जिस टॉगल बटन का ग्रुप सेम होगा वो एज अ रेडियो बटन
बिहेव करेंगे। तो हम अब इसको प्ले करके चेक करते हैं। और अगर हम इसको एज अ चेक बॉक्स ही रहने देना चाहते हैं तो हम इस इन तीनों पे ये ग्रुप ऐड नहीं करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पिंक कलर में हमारे पास कंटेनर इधर गिवन नहीं है। हम इस पे वाइट कंटेनर असाइन करेंगे और इसका कलर जो है हम यहाँ से खुद ही मैनुअली सेलेक्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये पिंक हो चुका है। तो अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट बार की तरफ, जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट है और दो बटन है। तो हम इसके अंदर टेक्स्ट और बटन ऐड करते हैं। तो हमारी एक और बार रेडी हो चुकी है। अब हम अपनी आखिरी बार की तरफ चलते हैं, जो कि काइंड ऑफ टॉगल बटन है, पर हम इनको थोड़ा सा कस्टमाइज़ करेंगे। तो चलें हम सबसे पहले तीन टॉगल बटन्स ऐड करते हैं, फिर हम उनको कस्टमाइज़ करेंगे। तो तीन टॉगल बटन्स के लिए हम ऊपर थर्ड लास्ट जो हमारी पास बार है उसमें से हम टॉगल बटन्स कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं सबसे पहले। हमारे पास तीन टॉगल बटन्स ऐड हो चुके हैं। अब हम इनका जो बैकग्राउंड है उसको हम डिसेबल वाला असाइन कर देंगे। जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट डिसेबल्ड बटन होता है हम उसको असाइन कर देंगे और हम इसको सेट कर लेंगे। और जो हमारा बैकग्राउंड के चाइल्ड ऑब्जेक्ट में चेक मार्क है उसको हम जो हमारा इनेबल्ड बटन होगा वो असाइन कर देंगे और हम उसको भी इसके ऊपर एडजस्ट कर देंगे। तो जैसा कि हम इन टॉगल बटन्स को अपनी थर्ड बार से कॉपी करके लाए हैं, तो इनका जो हमारे पास ग्रुप है उसको हम नन कर देंगे, क्योंकि ये ग्रुप ऑलरेडी असाइन था। तो अब अगर हम इसको प्ले करके चेक करें तो ये हमारे सारे बटन्स और जो हमारे टॉगल्स हैं ये काम करनी चाहिए। तो हमारी एक और स्क्रीन कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई स्क्रीन के साथ। अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि हम तीन स्क्रीन्स बना चुके थे, एक लॉगिन स्क्रीन है हमारी और एक मेन मेन्यू है और तीसरा हम सेटिंग्स मेन्यू बना चुके थे। तो आज हम लेवल स्क्रीन स्टार्ट करेंगे। लेवल स्क्रीन के अंदर हमारे पास पहले स्टेजेस हैं चार और उसके बाद लेवल्स हैं आठ। तो इसके लिए सबसे पहले हम लॉगिन स्क्रीन की तरह का एक बैकग्राउंड बनाएंगे। उसके बाद हमने चार बटन्स बनाने हैं जिसमें हमने स्टेजेस सेलेक्ट करने हैं 1 2 3 4। और उसके बाद हमने फाइनली एक लेवल का स्क्रॉल व्यू बनाना है जिसके हम अंदर हमारे सारे लेवल्स रिप्रेजेंट होंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर एक बैकग्राउंड बना के उसके ऊपर रेफरेंस इमेज लगाते हैं और इसका बैकग्राउंड सेट करते हैं जैसे कि हमने इस लॉगिन स्क्रीन में बनाया था। तो चलें स्टार्ट करें। हमारे पास लेवल डायलॉग तैयार हो चुका है। अब हम इस पे मज़ीद टेक्स्ट ऐड करेंगे हम अपने लेवल डिस्प्ले के लिए कि लेवल कौन सा है। और उसके बाद हम चार बटन्स एक हॉरिजेंटल लेआउट में डिज़ाइन कर देंगे और उसके बाद हम अपना एक स्क्रॉल व्यू डिज़ाइन करेंगे जो कि हमारे लेवल को रिप्रेजेंट करेगा। तो चलें सबसे पहले टेक्स्ट ऐड करते हैं लेवल का। तो हमारा लेवल टेक्स्ट ऐड हो चुका है। अब हम एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट बनाएंगे हमारे बटन्स के लिए और हम चार बटन्स ऐड करेंगे। उसके लिए हम एक हॉरिजेंटल लेआउट यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब हम इसके अंदर एक एक करके बटन्स ऐड करेंगे। सबसे पहले हम एक बटन को डिज़ाइन कर लेंगे फिर हम उसी का डुप्लीकेट लेते रहेंगे। तो चलिए।
जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने एक बटन बनाया है, उसके अंदर हमने टेक्स्ट ऐड किया है जो हमारे नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। इसका कलर हम यहाँ से अकॉर्डिंगली जो भी चाहे वो चेंज कर सकते हैं प्रोग्रामेटिकली। तो अब हम यहाँ पे एक स्टार्स ऐड करते हैं। आप देख रहे होंगे कि स्टार जो है वो सिंपल एक ही जगह पे आए हैं सारे। तो इसके लिए हम एक लेआउट ग्रुप ऐड करेंगे। लेआउट ग्रुप हमारे पास तीन तरह के होते हैं। एक हमारे पास ग्रिड लेआउट ग्रुप होता है, एक वर्टिकल लेआउट ग्रुप होता है और एक हॉरिजेंटल लेआउट ग्रुप होता है। तो जैसा कि हमारे स्टार्स हॉरिजेंटल में रिप्रेजेंट होने हैं, तो हमने हॉरिजेंटल लेआउट ग्रुप इसके ऊपर ऐड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास पैडिंग आती है, जो कि हम पैडिंग ऐड कर सकते हैं। इसमें इसके रेफरेंस इमेज के साथ हम रख के इसकी पैडिंग ऐड करेंगे। सबसे पहले लेफ़्ट की पैडिंग हम ऐड करेंगे, उसके बाद हम इसकी राइट की पैडिंग भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास स्पेसिंग आती है कि चाइल्ड के दरमियान कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए। आप देख सकते हैं स्पेसिंग ज़्यादा या कम हम कर सकते हैं। उसके बाद हमारी चाइल्ड अलाइनमेंट आया कि वो अपर लेफ़्ट, अपर सेंटर या मिडल सेंटर। हम फ़िलहाल हमारे दरमियान में है ये, तो हम इसको मिडल सेंटर करके हम यहाँ से अगर इसको 0 0 भी कर देंगे तो ये मिडल सेंटर में आएंगे, और हम इनकी स्पेसिंग अगर कम करेंगे तो ये मिडल में ऐसे एडजस्ट हो जाएंगे। तो इसी तरह हम लेआउट हॉरिजेंटल लेआउट ग्रुप इसी को कॉपी करेंगे और इसी को हम यहाँ पे आके अपने जो हमारे अनफिल्ड स्टार्स हैं उनके ऊपर भी पेस्ट कर देंगे। अगर जैसे ही हम इसको पेस्ट करेंगे तो ये हमारे अनफिल्ड स्टार भी स्ट्रेच हो जाएंगे पूरे अपने गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर। इसी को हम डुप्लीकेट करके बाकी मज़ीद 4 बटन बनाएंगे। तो हम यहाँ पे बटन्स डुप्लीकेट कर चुके हैं, पर हमारे बटन्स अभी तक एक ही जगह पे हैं सारे। तो हम इसके लिए एक और हॉरिजेंटल लेआउट ग्रिड लगाएंगे इसके लेवल बटन्स के ऊपर। हॉरिजेंटल लेआउट ग्रिड जैसे ही हम लगाएंगे तो ये स्ट्रेच हो जाएंगे। तो हम अपने बैकग्राउंड के मुताबिक इनको एडजस्ट करेंगे। तो जैसा कि ये एडजस्ट हो चुके हैं, तो अब हम अपने नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा एक स्क्रॉल व्यू होगा हमारे लेवल्स के लिए। तो सबसे पहले हम इसमें एक स्क्रॉल व्यू ऐड करेंगे। स्क्रॉल व्यू के अंदर हमारे पास एक व्यू पोर्ट है। व्यू पोर्ट के अंदर हमारे पास कंटेंट आता है जिधर हमारे बटन्स प्लेस करते हैं हम। और दो बार्स होती हैं, एक हॉरिजेंटल बार होती है और एक वर्टिकल बार होती है। अगर आप बार्स का डिज़ाइन चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप इमेज में जाके इसका कोई भी इसको इमेज देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने ये चेंज किया है तो हमारा इसका डिज़ाइन भी चेंज होता जा रहा है। तो इस डिज़ाइन में हमें वर्टिकल बार्स और हॉरिजेंटल बार की ज़रूरत नहीं है, तो हम दोनों स्क्रॉल बार्स को इसमें से डिलीट कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि व्यू पोर्ट का जो हल्का ब्लरी सा बैकग्राउंड होता है, अगर आप इसके बैकग्राउंड को ऐड करना चाहते हैं तो कोई भी आप इमेज यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, पर इस यूआई के हवाले से हम इसको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कर देंगे ताकि हमारा यूआई बिल्कुल एन हमारे सैम्पल इमेज के मुताबिक बने। तो सबसे पहले हम एक बटन डिज़ाइन करेंगे जो कि हमारे लेवल को रिप्रेजेंट करेगा। हमारा जो स्क्रॉल व्यू के जितने भी बटन्स ऐड होंगे वो हमारे कंटेंट के अंदर ऐड होंगे। जैसा कि हमारा बटन ऐड हो चुका है, सबसे पहले हम इसके ऊपर हमारा ग्रिड लेआउट व्यू लगाएंगे। ग्रिड लेआउट व्यू में हमारा सेल साइज होता है, उसके बाद स्पेसिंग होती है कि एक्स की कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए, वाई की कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए, स्टार्ट कॉर्नर कौन सा होना चाहिए, स्टार्ट एक्सिस कौन से होने चाहिए, उसके बाद चाइल्ड अलाइनमेंट कौन सी होनी चाहिए कि वही ये हमारे हॉरिजेंटल लेआउट वाला ऑप्शन है, और कंस्ट्रेंट कौन से, इसको हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें पैडिंग ऐड कर देंगे लेफ्ट से, और हम इसका सेल साइज जो है वो अपने इमेज के मुताबिक रख देंगे। अब हम जैसे ही इसको डुप्लीकेट करेंगे तो ये डायरेक्टली ऐड करता जाएगा। तो हमारे यूआई के लिहाज से हम इसमें स्पेसिंग ऐड करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक स्क्रॉल व्यू ऐड हो चुका है। अब हम मज़ीद इसमें बटन्स ऐड करना चाहते हैं, तो अगर हम इसको डुप्लीकेट करेंगे तो ये नीचे हमारे पास डिस्प्ले होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे जो रिमेनिंग बटन है वो इधर नीचे आए हैं। हमारे पास स्क्रॉल व्यू में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जिसको हम कहते हैं कंटेंट फिटर। कंटेंट साइज फिटर जैसे ही हम इस पे अप्लाई करेंगे तो हम इसको
इसमें दो ऑप्शन हैं, हॉरिजेंटल फिट और वर्टिकल फिट। तो हॉरिजेंटल फिट हम इसको प्रेफर्ड साइज कर देंगे और वर्टिकल फिट भी हम इसको प्रेफर्ड साइज कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, जब तक हमारे पास ये नहीं था कंटेंट फिटर, तब तक हमारी जो बाउंड्री थी वो इस जगह तक आ रही थी। जैसे ही हमने इस पर कंटेंट फिटर अप्लाई किया है तो ये एक्सटेंड कर गई है। फॉर एग्जांपल, अगर हम इसमें एक और कंपोनेंट ऐड करते हैं तो ये मज़ीद एक्सटेंड कर जाएगी। ये हमारे कंटेंट फिटर का काम होता है। जैसे जैसे हम कंपोनेंट्स ऐड करते जाएंगे, ये बड़ा होता जाएगा या फिर छोटा होता जाएगा। जैसे हम इसके नीचे वाले चार कंपोनेंट्स अगर डिलीट कर देते हैं तो इसकी बाउंड्री ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे स्क्रॉल व्यू का। हम इसकी चाइल्ड अलाइनमेंट जो है वो मिडिल सेंटर कर देते हैं, ताकि हमारे जो गेम ऑब्जेक्ट्स हैं वो सेंटर में रहें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो यूआई है जिसको हमने आज स्टार्ट किया था वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि ये दोनों साइड्स पे मूव कर रहा है, इस साइड भी मूव कर रहा है और ऊपर नीचे भी मूव कर रहा है। इसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे हमारे स्क्रॉल व्यू की सेटिंग्स में। इसके सेटिंग्स में सबसे पहले हमारे पास इमेज कंपोनेंट होता है। सबसे पहले इसमें बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड आप कस्टमाइज इमेज दे सकते हैं। उसके बाद हमारा स्क्रॉल व्यू कंपोनेंट आता है। हमारे पास इसका पहले रेक्ट ट्रांसफॉर्म होता है कंटेंट का, जो कि इसकी पोजीशन को डिफाइन करता है। उसके बाद हम ये डिफाइन करते हैं कि ये हॉरिजेंटल मूव करे या वर्टिकल। तो हमारे केस में ये वर्टिकल है तो हम हॉरिजेंटल को अनचेक कर देंगे। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी है वो हमारे पास ऑन वैल्यू चेंज है। अगर हम इसकी वैल्यू चेंज पे कोई ऑन क्लिक लगाना चाहते हैं या फिर कोई फंक्शन लगाना चाहते हैं तो हम यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं और प्रोग्रामेटिकली भी ऐड कर सकते हैं। जो हमने दो बार्स डिलीट की थी, हॉरिजेंटल और वर्टिकल बार, हम अगर दोबारा से उनको ऐड करना चाहें तो हम उनको ऐड करके उनका रेफरेंस इधर हम दे सकते हैं। और ये हमारे व्यू पोर्ट का रेफरेंस होता है। ये हमारे व्यू पोर्ट है और व्यू पोर्ट के अंदर हमारा कंटेंट होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये कंटेंट यहाँ तक एक्सपेंडेड है, पर इसके अंदर जो गेम ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें नज़र नहीं आ रहे। वो इस वजह से कि जो हमारा स्क्रॉल व्यू का व्यू पोर्ट होता है उसके ऊपर एक मास्क होता है। ये मास्क यूज़ होता है कि इस मास्क के बाहर जो भी चीज़ होगी उसको हाइड करने के लिए। अब हम अगर इस मास्क को डिसेबल करते हैं तो हमें सारे बटन्स नज़र आएंगे। पर हमारे स्क्रॉल व्यू के मुताबिक जितना स्क्रॉल व्यू होगा उस तक हम मास्क लगाएंगे, तो हमारे स्क्रॉल व्यू के बाहर हमें चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। अब हम इसको प्ले करके चेक करते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा हॉरिजेंटल जो स्क्रॉल था वो बंद हो चुका है और अब हम सिर्फ वर्टिकली स्क्रॉल इसको कर सकते हैं। हमारे चार बटन्स ऐड हैं और हमारा टेक्स्ट ऐड है। तो दैट्स इट, हमारा लेवल यूआई कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टार्ट करते हैं स्क्रिप्टिंग। क्योंकि यूआई डिज़ाइन करने के लिए हमें एक स्क्रिप्ट भी चाहिए होता है जो कि इसको हैंडल करेगा। सबसे पहले हम कैनवस के ऊपर एक स्क्रिप्ट ऐड करते हैं जिसका नाम हम यूआई कंट्रोलर रखते हैं। यहाँ हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है। एम टी सी शार्प स्क्रिप्ट भी हम बना सकते हैं, प्लेबल्स भी बना सकते हैं। पर सबसे पहले हम मोनो बिहेवियर स्क्रिप्ट बनाएंगे। इसको किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर प्लेस करने के लिए दो तरीके होते हैं। एक तो आप यहाँ से जाके इसका कंपोनेंट ऐड करके यहाँ पे आप अपने स्क्रिप्ट का नाम लिखेंगे तो यहाँ से ऐड हो जाएगा। और दूसरा सिंपल तरीका है, आप यहाँ से इसको ड्रैग करके किसी भी गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर ड्रॉप करें तो यहाँ पे आपका यूआई स्क्रिप्ट इनेबल हो चुका है। तो अब हम जाते हैं यूआई स्क्रिप्ट के अंदर। तो हमारा स्क्रिप्ट ओपन हो चुका है। स्क्रिप्ट का जो लाइफ साइकिल होता है, सबसे पहले हमारा स्टार्ट फंक्शन रन होता है। उसके बाद थ्रू आउट द गेम हमारे पास अपडेट फंक्शन कॉल होता रहता है। तो सबसे पहले हमने इसमें जो हमारे चार स्क्रीन्स हैं उनका रेफरेंस लेना है, तो हम चार ट्रांसफॉर्म्स बना लेंगे, उसके बाद इनका रेफरेंस ले लेंगे। तो हमने चार ट्रांसफॉर्म्स ऐड किए हैं। इनका रेफरेंस लेने के लिए हमारे पास यूज़ होता है ट्रांसफॉर्म डॉट फाइंड। ट्रांसफॉर्म डॉट फाइंड जो मेथड है वो आपके ट्रांसफॉर्म के चाइल्ड ऑब्जेक्ट में जितने भी गेम ऑब्जेक्ट्स एडेड हैं उनमें से जो आपका ये नेम होगा इसको ये फाइंड कर लेगा। तो हम मज़ीद तीन गेम ऑब्जेक्ट्स के लिए भी ऐसे ही करते हैं। तो हम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे। अब हमारे पास ये चारों रेफरेंस आ चुके हैं। सबसे पहले हम लॉगिन स्क्रीन के अंदर जाते हैं और इसके अंदर हम सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो इन सब का हम रेफरेंस लेने के लिए हमारे पास दो इनपुट फील्ड्स हैं और दो बटन हैं। तो हम दो इनपुट फील्ड्स और दो बटन लगा सकते हैं। तो चलें दो इनपुट फील्ड्स और दो बटन लगा के इनका रेफरेंस लेते हैं।
तो ये हमारे पास दो फील्ड्स और दो बटन्स ऐड हो चुके हैं। जैसा कि हमें पता है कि ये लॉगिन स्क्रीन के चाइल्ड ऑब्जेक्ट हैं, तो हम इस बार ट्रांसफॉर्म नहीं बल्कि लॉगिन डॉट फाइंड का मेथड यूज़ करेंगे, ताकि वो हमारे लॉगिन के अंदर जो हमारे बटन्स हैं उनको यूज़ कर सके। अब हमारे पास लॉगिन के फॉर्म के अंदर जो हमारे ईमेल फील्ड की हिरार्की है वो हम देखेंगे और उसके मुताबिक हम इसको कोड करेंगे। तो लॉगिन के अंदर एक बॉडी है, बॉडी के अंदर हमारे पास एक ईमेल फील्ड है। इस तरह करेंगे कि इसकी बॉडी और उसके बाद हमारे ईमेल टेक्स्ट फील्ड। तो हम सबसे पहले इसमें बॉडी टाइप करेंगे और उसके बाद हम इसके ईमेल टेक्स्ट फील्ड टाइप करेंगे। ये हमारा इस तक आ चुका है। अब हमारे पास ये एरर थ्रो कर रहा है। एरर इसलिए कि हमारे पास जो हमारी ईमेल है उसकी टाइप इनपुट फील्ड है और ये यहाँ से ट्रांसफॉर्म रिटर्न करेगा। तो हम इसकी ईमेल फील्ड या कोई भी प्रॉपर्टी, किसी भी ऑब्जेक्ट की कोई भी प्रॉपर्टी हम गेट करने के लिए, उसके लिए हमारे पास एक गेट कंपोनेंट का मेथड कॉल होता है। हम इसको ऐड करेंगे गेट कंपोनेंट और हमारा जो इनपुट फील्ड है हम उसको ऐड कर देंगे, तो हमारा एरर चला जाएगा। इसी तरह हम पासवर्ड के लिए करेंगे, इसको कॉपी पेस्ट करेंगे और पासवर्ड की जो हमारी हिरार्की है वो हम ऐड करेंगे। हमारा पासवर्ड भी आ चुका है। इसी तरह हम बटन्स का रेफरेंस लेंगे। तो जैसा कि हम बटन्स का भी रेफरेंस ले चुके हैं, अब हम इन बटन्स के ऊपर ऑन क्लिक अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाते हैं, जैसे ही हम लॉगिन प्रेस करें तो हमारी जो लॉगिन डायलॉग है ये डिसेबल हो जाए और हमारा जो मेन मेन्यू का डायलॉग है ये इनेबल हो जाए। तो इसके लिए हम स्क्रिप्ट कर लेंगे। सबसे पहले हमने लॉगिन के गेम ऑब्जेक्ट को सेट एक्टिव फॉल्स कर दिया। इसका मतलब है कि वो उसको डिसेबल कर देगा। और लेवल के गेम ऑब्जेक्ट को सेट एक्टिव ट्रू कर दिया है। इसका मतलब है कि वो लेवल को इनेबल कर देगा। इसके अलावा हमने जो ईमेल के रेफरेंस और पासवर्ड का रेफरेंस लिया है उसको हम मैच करने के लिए ईमेल से हम टेक्स्ट कंपोनेंट गेट करके उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करके उस पर हम चेक भी लगा सकते हैं। तो चलें इसका कोड करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने ईमेल के टेक्स्ट के ऊपर एक चेक लगाया और पासवर्ड के टेक्स्ट के ऊपर एक चेक लगाया। अगर ये मैच करेगा तो हमारा नेक्स्ट स्क्रीन शो होगी, अदरवाइज ये प्रिंट कर देगा इनवैलिड इनपुट। तो अब हम जो लॉगिन का बटन है हमारा उसके ऊपर ये लॉगिन ऑन क्लिक असाइन कर देते हैं। तो उसके लिए हम लॉगिन का बटन लेंगे। सबसे पहले लॉगिन बटन डॉट ऑन क्लिक डॉट एड लिसनर, लिसनर में हमारे फंक्शन का नाम। जैसा कि आप देख सकते हैं ये लाइन हमारे बटन के ऊपर हमारा ये लिसनर ऐड कर देगी। जो हम इनपुट फील्ड्स यूज़ कर रहे हैं वो टेक्स्ट मैश प्रो की इनपुट फील्ड्स हैं। तो यहाँ से हम इनपुट फील्ड को हटा के यहाँ पे टेक्स्ट मैश प्रो की इनपुट फील्ड्स इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम नेम स्पेस टेक्स्ट मैश प्रो को इंक्लूड कर लेंगे अपने स्क्रिप्ट में। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने उसको इनपुट नॉर्मल इनपुट फील्ड को रिप्लेस कर लिया है हमारे टेक्स्ट मैश प्रो की इनपुट फील्ड के साथ। तो अब हम इसको टेस्ट करते हैं। तो जैसा कि हमारी कंडीशन के मुताबिक मी और यू हमने टाइप किया है, तो उसने हमारे लॉगिन को डीएक्टिव और लेवल को एक्टिव कर दिया है। अगर हम इसकी जगह कुछ और इनपुट पेस्ट करते हैं, हमें ये इनेबल करने के बजाय यहाँ पे एरर देगा कि इनवैलिड इनपुट्स। तो ये हमारी बेसिक स्क्रिप्टिंग थी। इसी तरह आप किसी भी बटन को गेट करके उसके ऊपर अपना ऑन क्लिक ऐड कर सकते हैं। और जो भी कंपोनेंट हमने हिरार्की में किसी भी इंस्पेक्टर व्यू में से कोई भी कंपोनेंट ऐड करना हो तो उसके लिए हमारे पास गेट कंपोनेंट का मेथड यूज़ होता है। और हम उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। उसका टेक्स्ट हम गेट कर सकते हैं, उसके अंदर कस्टम टेक्स्ट दे सकते हैं। किसी भी स्लाइडर की या किसी भी स्क्रॉल व्यू की वैल्यू हमने स्क्रिप्टिंग के थ्रू चेंज करनी हो तो हमारे पास यही गेट कंपोनेंट यूज़ होगा और वो हमारी स्क्रॉल्स की वैल्यू चेंज कर देगा। तो ये थी हमारी बेसिक यूआई। जिस तरह से हमने लॉगिन का बटन असाइन किया है, इसी तरह हम मेन्यू के बटन्स को असाइन करके मेन्यू के ऑन क्लिक लिसनर के ऊपर सेटिंग्स और लेवल स्क्रीन को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। तो दिस इज़ इट, आवर बेसिक यूआई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।